बस यही था मेरी फिटनेस जर्नी का दी एंड। चलो आज बताता हूँ 3 सॉलिड रीजन की वजह से तुम जिम छोड़ दोगे पहले महीने में ही, और कैसे बचे इसका शिकार होने से। तो बच्चा पैदा नहीं हो और तुम चाहते हो कि आईएएस बन जाए, कैसे बनेगा? तो सबसे पहला रीजन हमारा है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तुम्हें जिम में आए हुए 1 ही महीना हुआ है और तुम चाहते हो कि तुम्हारा 5 किलो वेट लूज हो जाए, तुम्हारे मसल गेन हो जाए, बॉडी पूरी शेप में आ जाए। नहीं पॉसिबल है मेरे भाई। आपको जिम में टाइम देना पड़ेगा, आपको छोटे छोटे गोल्स सेट करने पड़ेंगे, तब आप एक बड़े गोल को अचीव कर सकते हो। अगर आप पहले ही इतने बड़े गोल सेट कर लोगे जो कि अनरियलिस्टिक सुनने में ही लगे या देखने में ही लगे, जैसे कि आप चाहते हो कि आपका 1 महीने में ही 10 किलो फैट लूज हो जाए, कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने गोल्स को बहुत छोटे छोटे गोल्स में सेट करो, वीक्स के हिसाब से गोल सेट करो, ताकि आप उनको बहुत आसानी से अचीव कर सको एंड आपको वो अनरियलिस्टिक मोटिवेशन न मिले, आप डीमोटिवेट ना हो जाओ अपनी जर्नी में। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगा के जिम में मत आना, क्योंकि जब जिम आप आते हो, जिम 1 महीने 2 महीने 3 महीने का खेल नहीं होता। जिम बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आपको धीरे धीरे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ ही रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छी डाइट, अच्छी फॉर्म, अच्छे वर्कआउट के साथ चलना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। 1 महीने में हो सकता है आपको थोड़े से रिजल्ट्स मिले, आपको लगे कि नहीं अब भैया रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो मुझे जिम छोड़ देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिम में एटलीस्ट 6 महीने साल भर टाइम दो। जैसे आप कोई बिजनेस खोलते हो तो उसको चलने में टाइम लगता है ना, तुरंत तो नहीं चल जाता। जैसे आपने दुकान खोली, आप सोचो कि कल ही ग्राहक आ जाए, कल ही कस्टमर्स आ जाए, कल ही आपका धंधा एकदम मस्त चलने लगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो जिम में भी सेम ही प्रोसेस है। जब आप पहले महीने जिम ज्वाइन करते हो तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपकी बॉडी 1 महीने में नहीं बनने वाली। आपको एटलीस्ट 6 महीने साल भर इस जिम में देने पड़ेंगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आपको वहां से रिजल्ट्स मिलेंगे। और सिर्फ टाइम से ही नहीं होता, आपको प्रॉपर वर्कआउट, एक पूरी गाइडेंस के साथ, एक पूरे प्रॉपर वर्कआउट प्लान, पूरी प्रॉपर डाइट के साथ आपको फॉलो करनी पड़ेंगी चीजें। तभी आपकी बॉडी जो है वो रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी, तभी आपकी बॉडी से रिजल्ट्स मिल पाएंगे, तभी आपको जिम से रिजल्ट्स मिल पाएंगे, तभी आप मोटिवेटेड रहोगे। तो इस चीज को ध्यान दो। तो आप जिम बिना प्लान के जा रहे हो, मतलब कि चेस्ट डे के दिन लेग्स, लेग्स के दिन बाइसेप्स एंड कार्डियो के दिन सेल्फी। भाई ये जिम है, ट्रेजर हंट नहीं। बिना प्लान के वर्कआउट करोगे तो रिजल्ट भी गूगल मैप्स के बिना एड्रेस ढूंढने जैसा हो जाएगा, पता नहीं कब मिलेगा। तो एक प्लान बनाओ, वरना तुम और तुम्हारा रैंडम एक्सरसाइज एक एंडलेस लव स्टोरी बना दोगे। तो हमारा दूसरा रीजन यही है, नो प्रॉपर प्लान। मैं देखता हूँ लोगों को जिम आते हैं बिना कोई प्रॉपर प्लान के, बिना कोई डाइट के प्लान के, बस जिम करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, अगर आपका गोल फैट लॉस है तो आपको कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है या लीन मसल मास गेन करना है तो आपको हाइपरट्रॉफी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इन सब के अलग अलग प्लान्स होते हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे या आपको लेने पड़ेंगे कहीं से। अगर कोई आपका प्रोफेशनल ट्रेनर है आपके जिम में तो आप उससे ले भी सकते हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन यही है कि जिम के शुरू में ही एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान बनाओ अपने गोल के अकॉर्डिंग, और डाइट को मिस मत करना, क्योंकि रिजल्ट का 50% किचन में ही होता है। जिम का पहला दिन है और आप सोच रहे हो कि आर्नोल्ड बन के ही जाओगे, डंबल उठाया, बेंच प्रेस किया और 200 पुशअप्स भी। रिजल्ट, बॉडी फैट तो कम नहीं हुआ, लेकिन बॉडी पेंट फ्री में मिल गया। देखो भाई, जिम का रूल है, धीरे चलोगे तो दूर तक जाओगे, वरना पहले महीने में ही आपका जिम का मेंबरशिप कार्ड आपके पर्स का डेकोरेशन बन के रह जाएगा। तो हमारा थर्ड रीजन यही है कि ओवर ट्रेनिंग या डूइंग टू मच। मैं देखता हूँ लोगों को जिम में, वो आते हैं जिम, बाइसेप्स भी कर लिए, चेस्ट भी कर लिया, 4 एक्सरसाइज चेस्ट की, 4 एक्सरसाइज बाइसेप्स की, 4 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की। देखो, अगर आप ओवर ट्रेनिंग करोगे ना तो आपका मसल इतना टूट जाएगा कि जब आप उसको न्यूट्रिशन दोगे तो वो सिर्फ रिपेयर हो पाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो बढ़ नहीं पाएगा। रिजल्ट क्या होगा कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फिर आप सोचोगे कि जिम जाने से रिजल्ट नहीं मिलते, आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे एंड आप जिम छोड़ दोगे। तो ओवर ट्रेनिंग को अवॉइड करो, प्रॉपर वर्कआउट प्लान बनाओ, प्रॉपर डाइट प्लान बनाओ एंड देन अपने जिम की शुरुआत करो, ताकि आप एकदम मोटिवेटेड रहो। और डिसिप्लिन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, पहले महीने में रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये आपको बात माननी पड़ेगी। आपको एटलीस्ट 6 महीने 1 साल देना पड़ेगा आपको जिम में, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर मोटिवेशन के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, तभी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर ये 3 चीजों पे आप ध्यान देते हो तो डेफिनेटली आप पहले महीने में तो जिम छोड़ने वाले नहीं हो। और आपका अगर एक बार डिसिप्लिन बन गया और आपको रिजल्ट्स मिलने लग गए तो आपको जिम से ऐसी मोहब्बत हो जाएगी कि जैसी आपको अपने एक्स से भी नहीं थी। तो इन बातों पे ध्यान दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।